Hello students, now I am going to teach you class 7th science chapter 4 heat. Let's be introduced about the chapter. What is heat? Heat क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Introduction. When you rub your hands against each other they get warm. Here heat is produced due to loss of the kinetic energy of hands. जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो ये गर्म हो जाते हैं. इसका मतलब ये होता है कि हाथों से जो काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस हो जाता है, इसलिए हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं. When a nail is hammered into a log of wood, it gets warm. Here a part of mechanical energy of the hammer gets converted into heat. इसी प्रकार से जब यदि हम किसी लकड़ी पर एक नेल को, एक कील को, या जब हैमर के द्वारा उसको ठोकते हैं तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. इसका मतलब ये होता है कि जो हैमर के द्वारा जो हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. Take an ice cube and hold it in your hands for a minute. What do you feel? It feel very cold. इसी प्रकार से आप अपने हाथ में एक आइस का टुकड़ा लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या फील करते हैं? हम ये फील करते हैं कि हमें ठंडा लगता है. Try the same thing with the boiling water. You will find that you are unable to hold your fingers in it for half a second. You say that water is a boiling hot. इसी प्रकार से आप एक boiling water, hot गर्म पानी है, उसमें आप अपनी फिंगर को डालेंगे तो क्या होगा कि हाफ अ सेकंड, आधे सेकंड में ही आपको काफ़ी गर्म लगने लगेगा. और आप अपनी फिंगर को हटा लेंगे, आप ज़्यादा देर तक नहीं डाल सकते हैं क्योंकि पानी बॉइलिंग हॉट होता है और उससे आप गर्म फील करते हैं. यू यूज़ वर्ड्स लाइक वेरी कोल्ड, ल्यूक वार्म, बाम, हॉट, बॉइलिंग हॉट इन एवरीडे लाइफ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि कोल्ड ठंडा, ल्यूक बाम हल्का गुनगुना, वार्म माने गरम, हॉट हॉट बॉइलिंग हॉट एक उबलता हुआ गरम. इस तरह से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. हाउ डू यू यूज टू एप्रीफिट वर्ड? यू यूज़ अवर सेंस ऑफ टच एंड एस्टिमेट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. वी एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी. तो आप जो जो सही वर्ड है वो कैसे यूज़ करेंगे? वी यूज़ अवर सेंस ऑफ टच. हम इसके द्वारा, हम अपने सेंस ऑफ टच के द्वारा हम कि ये पानी ठंडा है कि गर्म है, तो हम किसके द्वारा पता करते हैं? अपने सेंस ऑफ टच के द्वारा पता करते हैं. और सेंस ऑफ टच के द्वारा हम डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में भी जान सकते हैं. और इसलिए हमारे वी एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, और हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी आकलन कर सकते हैं. However we think about the above example carefully, you can conclude that an object appears cold only if heat from our body flows into it. For example, tap water will generally feel cold because the heat from our body flows into it. जैसा जो भी है, if we think about, यदि हम ऊपर वाले एग्जाम्पल के बारे में जो भी दिए गए हैं उनके बारे में सोचते हैं तो हम कुल मिला के ये कंक्लूड करते हैं, इस नतीजे पर निकले हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट हमें कोल्ड प्रतीत होता है तो इसका मतलब है इफ़ हीट फ्रॉम आवर बॉडी फ्लोज इनटू इट, के मतलब यदि हमें कोई चीज़ ठंडी दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि हमारे बॉडी से हीट निकल कर उसमें चली गई है. फॉर एग्जांपल, टैप वाटर विल जनरली फील कोल्ड. हमें नल का पानी जो आता है टैप वाटर हमें ठंडा लगता है बिकॉज द हीट फ्रॉम आवर बॉडी फ्लोज इनटू इट. क्योंकि ठंडा क्यों लगता है, हम किसी चीज़ को ठंडा क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी से जो हीट होती है वो उसमें जाके हमारे बॉडी से हीट निकल जाती है और उसी में चली जाती है पानी में, तो हमें पानी ठंडा लगने लगता है. हाउएवर आइस फील्स वेरी कोल्ड. जो भी है, हमें आइस भी बहुत ठंडी लगती है बिकॉज द हीट फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी एट ए रैपिड स्पीड. हमें आइस क्यों ठंडी लगती है? क्योंकि हमारे बॉडी से जो हीट होती है वो काफ़ी रैपिड स्पीड से, तेज़ गति से हमारे बॉडी से निकल जाती है और उस आइस में चली जाती है, इसलिए आइस हमें ठंडी लगने लगती है. कन्वर्सली अ सैंपल ऑफ ए वाटर अपीयर्स वार्म बिकॉज द हीट एनर्जी फ्रॉम इट फ्लोज इनटू आवर बॉडी. इसी प्रकार से एक सैंपल ऑफ ए वाटर, कोई पानी का आप सैंपल लीजिए, हमें ये गर्म प्रतीत होता है. क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी फ्रॉम इट फ्लोज इनटू आवर बॉडी. हमें पानी गर्म क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि जो पानी की गर्म हीट एनर्जी है वो कहाँ आ गई है? वो हमारे बॉडी में आ गई है, इसलिए हमें पानी गर्म प्रतीत होने लगता है. हाउएवर इज सैंपल ऑफ बॉइलिंग हॉट वाटर इज टू हॉट. आप एक कोई बॉइलिंग हॉट वाटर लीजिए तो वो आपको बहुत ज़्यादा गर्म प्रतीत होगा, बहुत ज़्यादा गर्म फील करेंगे क्योंकि द हीट एनर्जी फ्लोज इनटू आवर बॉडी एट ए रैपिड स्पीड. क्योंकि
उस पानी की जो हीट एनर्जी है वो कहाँ आ गई है, वो हमारे बॉडी में बहुत ही रैपिड स्पीड से आ गई है, इसलिए वो पानी हमें गर्म लगने लगता है। तो इस प्रकार से हम ठंडा और गर्म बाय द टच हम महसूस करते हैं। दस वी कैन से दैट इट इज़ द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इनटू आवर बॉडी विच मेक्स अस फील हॉट और वार्म। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बॉडी में से हमारी जो हीट एनर्जी का जो फ्लो होता है, अंदर आना या बाहर जाना, इसके द्वारा हम फील करते हैं हॉट और वार्म का। कन्वर्सली इफ द हीट एनर्जी फ्लोज आउट फ्रॉम आवर बॉडी वी फील कोल्ड। और इसी प्रकार से हम जो हीट एनर्जी जब हमारे बॉडी से आउट हो जाती है तो हम कोल्ड महसूस करते हैं। फर्दर मोर, और भी आगे देखें, इफ हीट एनर्जी फ्लोज आउट फ्रॉम आवर बॉडी वेरी रैपिडली द सेंसेशन इज वेरी कोल्ड। यदि हमारे बॉडी से वेरी रैपिडली कोई हीट एनर्जी आउट होती है तो हमारे जो सेंसेशन है हमें कैसा फील होता है, मतलब बहुत कोल्ड लगता है। सिमिलरली इफ द हीट एनर्जी फ्लोज इन टू अवर बॉडी वेरी रैपिडली, और जब हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही रैपिडली बॉडी एनर्जी रैपिडली आती है, जब हमारी बॉडी के अंदर हीट एनर्जी, तो हमें वेरी हॉट लगता है, बर्निंग हॉट भी लगता है। लेट अस ट्राई टू डिफाइन द हीट एनर्जी। अब हम हीट एनर्जी को डिफाइन करें। द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दैम इज कॉल्ड हीट। तो ये हीट की डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि जो एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है किसी एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में, जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, उसे हम हीट कहते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज एन इनविजिबल एनर्जी विच कॉज द सेंसेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड। और इसे हम इनविजिबल एनर्जी के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि कारण बनता है सेंसेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड का। ये फर्स्ट एक्टिविटी है, इसमें ये शो किया गया है। इसमें हमें क्या करना है कि 3 बाउल लेने हैं, और 3 बाउल में जैसे फर्स्ट बाउल जो पिक्चर फिगर ए में ये फर्स्ट बाउल है, इसमें हमें आइस कोल्ड वाटर रखना है, यानी आइस रखनी है। और सेकंड बाउल में थोड़ा सा ल्यूक वार्म यानी गुनगुना पानी रखना है। और थर्ड बाउल या थर्ड कप में यहाँ पर हॉट वाटर रखा हुआ है। तो इनमें हमें इसके आधार पर ये जजमेंट करना है, हॉटनेस और कोल्डनेस का जजमेंट करना है। तो आप ये देख रहे हैं जैसा कि पिक्चर में, जब ए वाला जो पिक्चर है इसमें आइस कोल्ड वाटर रखा हुआ है तो इसमें तो ये कोल्ड लगेगा, और बी वाले पिक्चर में ल्यूक वार्म वाटर है तो ये हॉट लगेगा। और ये इसमें ये हॉट बियरेबल वाटर है, ये वार्म वाटर है, तो ये भी हमें ये गर्म लगेगा, ये थोड़ा और ज़्यादा गर्म लगेगा। तो ये तो हम फील कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें ये है, ये एक्टिविटी ये प्रूफ करती है कि हमारा जो सेंस ऑफ टच है इज़ नॉट रिलायबल इन फाइंडिंग आउट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हम फील तो कर सकते हैं कि ये ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, लेकिन हम अपने सेंस ऑफ टच के द्वारा ये नहीं पता कर सकते हैं, ये नहीं बता सकते हैं कि ये इसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है। द टर्म हॉट और कोल्ड आर रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है। व्हेन वी टच एन ऑब्जेक्ट इट मे अपीयर हॉट और कोल्ड। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो ये हमें गर्म और ठंडा प्रतीत होता है। व्हेन यू टेक एन आइसक्रीम इट अपीयर्स कोल्ड एंड व्हेन यू शिप अ हॉट कप ऑफ टी इट अपीयर्स हॉट। जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो ये ठंडा लगता है, और जब आप चाय पियेंगे तो ये आपको गर्म लगेगा। व्हाट मेक्स थिंग्स अपीयर्स हॉट और कोल्ड? द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो ये हमें ठंडा और गर्म प्रतीत कर हमें लग रहा है, ये किस वजह से लग रहा है? द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, क्योंकि सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस डिपेंड करती है हमारे फ्लो ऑफ हीट पर। व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर बॉडी इट अपीयर्स हॉट टू अस। जब हम अभी हमने पिछले इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब हीट फ्लो करती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू आवर बॉडी, ऑब्जेक्ट से हमारे बॉडी में जब हीट फ्लो करती है तो हमें गर्म लगता है। और व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी टू द ऑब्जेक्ट, और जब हमारे बॉडी से हीट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है तो इट अपीयर्स कोल्ड टू अस, तो ये हमें ठंडा लगता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। और जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है एक निश्चित पैमाने पर जब इसे नापा जाता है तो इसे हम टेम्परेचर कहते हैं। दस टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अवर बॉडी। इस प्रकार से जो टेम्परेचर को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अवर बॉडी। द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर की जो यूनिट है, टेम्परेचर को किस में नापते हैं हम? सेल्सियस में।
टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द थर्मामीटर। और टेम्परेचर को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मो इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग हीट एंड मीटर मीन्स अ मेजरिंग डिवाइस। थर्मो एक लैटिन भाषा से आया हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है हीट, और मीटर का मतलब होता है जो मेजरिंग डिवाइस जिससे हम नापते हैं। दस अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ थर्मामीटर। इस प्रकार से ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को नापते हैं उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्मामीटर। अब थर्मामीटर के बारे में हम पढ़ेंगे। फिगर 4.3 शो द कॉमन थर्मामीटर यूज्ड इन लैबोरेटरीज। ये 4.3 में एक थर्मामीटर बना है, कॉमन थर्मामीटर, जिसका हम यूज लेबोरेटरीज में करते हैं। इट इज़ कॉल्ड द सेल्सियस थर्मामीटर। इसको हम सेल्सियस थर्मामीटर कहते हैं। अ थर्मामीटर इज टूल दैट मेजर्स टेम्परेचर। एक थर्मामीटर ऐसा यंत्र है जो टेम्परेचर को नापता है। इट हैज़ 100 मार्किंग बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो मार्किंग बनी हुई है, आप जैसा कि डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के मार्क्स बने होते हैं। इट्स रेंज इज फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी जो रेंज होती है नापने की, इसमें जो रेंज है नापने की, उसमें -10 डिग्री सेंटीग्रेड से हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर को नाप सकते हैं। द सेल्सियस स्केल टेम्परेचर वाज डिजाइंड बाय एंड्रेस सेल्सियस। ऑन दिस स्केल टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड इन डिग्री सेल्सियस। इट इज़ द मेट्रिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसमें ये एंड्रेस सेल्सियस जो साइंटिस्ट बने हैं, इन्होंने इसको सेल्सियस स्केल को डिज़ाइन किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर उसका नाम सेल्सियस स्केल रखा गया था। The thermometer consists of a very fine glass tube having a very small bore commonly called a capillary tube। एक थर्मामीटर में क्या होता है कि एक फाइन ग्लास की ट्यूब होती है, इसमें वेरी स्मॉल बोर जो ट्यूब होती है जिसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। एट वन एंड द कैपिलरी ट्यूब देयर इज अ वेरी थिन ग्लास बल्ब। इसके एक एंड पर तो एक ग्लास बल्ब होता है। दिस बल्ब इज फिल्ड विथ प्योर मरकरी। और इस बल्ब में प्योर मरकरी भरा होता है। आपने डायग्राम में भी देखा होगा, ये देखिए इसमें प्योर मरकरी भरा हुआ है। यहाँ पर एक बल्ब, ग्लास ट्यूब का बल्ब बना हुआ है, इसमें एक मरकरी भरा हुआ है। द अदर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज सील्ड। और दूसरा एंड इसका सील्ड रहता है, बंद रहता है। आफ्टर रिमूविंग एयर फ्रॉम इट द सील्ड आफ्टर रिमूविंग एयर फ्रॉम, इसके जब हम इसको एयर को रिमूव करने के बाद इस कैपिलरी ट्यूब को बंद कर दिया जाता है। द कैपिलरी ट्यूब इज प्रोटेक्टेड बाय ए थिक ग्लास ट्यूब कॉमनली कॉल्ड स्टेम। और जो कैपिलरी ट्यूब होती है, जो पतली, जो जिसमें मरकरी भरा हुआ था, उसको हम एक कांच की ग्लास की जो ट्यूब होती है उसमें रख देते हैं। फॉर सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भी रख देते हैं। द मार्किंग्स आर मेड ऑन द स्टेम। इसे हम स्टेम कहते हैं। और इस स्टेम के ऊपर ये मार्किंग बनी हुई है, यहाँ पर ये निशान बने हुए हैं 100 तक के। ये स्टेम के ऊपर 0 से लेकर 100 तक की मार्किंग कर रखी है। दीज मार्किंग्स आर कॉमनली कॉल्ड ग्रेजुएशंस और डिग्रीज। इन मार्किंग को हम कॉमनली ग्रेजुएशन कहते हैं या फिर डिग्री भी कहते हैं। द 0 डिग्री सेंटीग्रेड corresponds to the temperature of pure melting ice and is called the lower standard point। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, इसमें ये प्योर मेल्टिंग आइस के लिए टेम्परेचर है एंड इज कॉल्ड द लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट। इसको हम लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट कहते हैं। एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड करस्पॉन्ड्स टू द टेम्परेचर ऑफ प्योर बॉइलिंग पॉइंट। और प्योर बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपर स्टैंडर्ड पॉइंट कहते हैं। You can use a Celsius thermometer to measure temperature between -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप जो थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें हम कितने टेम्परेचर तक को हम नाप सकते हैं, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर को हम मेज़र कर सकते हैं। इट कैन नॉट मेज़र हायर टेम्परेचर सच एज दैट ऑफ द कैंडल फ्लेम। It is because in that case the thermometer will break due to excessive expansion of the mercury। और हम जब क्या होता है कि जो कैंडल फ्लेम है, और भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा यदि टेम्परेचर है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर है, मान लो जैसे कि कोई कैंडल जल रही है, उसका हम टेम्परेचर नापेंगे तो उसको नहीं नाप सकते। क्यों नहीं नाप सकते? क्योंकि ये मरकरी का जो ट्यूब होती है, ग्लास की बनी हुई है, ये टूट जाएगी और इसमें
एक्सपेंशन होगा, क्योंकि कांच में क्या होता है, जब हम गर्म करते हैं तो ये एक्सपेंशन हो जाता है और ये टूटने का डर रहता है, इसलिए इससे ज़्यादा हम टेम्परेचर को नहीं नापेंगे. In order to measure very high temperatures such as those of the flame furnace, ovens, etc., bimetallic thermometers are used as shown in the figure. इसलिए हमें यदि इससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर नापना होता है तो इसके लिए ये निम्न प्रकार के जो उपकरण हैं, जैसे ओवन थर्मामीटर, बायोमेटेलिक थर्मोमीटर, और ये ये मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर नापने के लिए जो ओवन्स होते हैं उनके द्वारा हम इनको नाप सकते हैं, जैसा कि ये डायग्राम में भी बने हुए हैं. Similarly, maximum and minimum temperatures of the previous day reported in weather reports are measured by a thermometer called maximum and minimum thermometers shown in the figure 4.5. आपने जैसा कि 4.5 फिगर में देखा है, मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर किसी प्रीवियस डे का नापना होता है, तो इसके लिए वेदर रिपोर्ट जो होती है, वेदर रिपोर्ट में जब हम ये नापते हैं तो इस थर्मामीटर को मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर स्केल के द्वारा ही नापते हैं. अब ये एक्टिविटी 2 है, टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर. हॉट वाटर का टेम्परेचर फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या मटेरियल रिक्वायर है. एक तो सेल्सियस थर्मामीटर लीजिए, जो अभी अपन ने सेल्सियस थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें -10 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर नापते हैं, उसको लीजिए. और 1 cc एक बीकर लीजिए और हॉट वाटर लीजिए उसमें, एंड एक आयरन का स्टैंड लेना है. अब इसको मेथड क्या है, इसमें take an iron stand and suspend the Celsius thermometer from it and shown in the figure 4.6. Place a beaker containing hot water under the thermometer such that the bulb of the thermometer completely dips in the water but does not touch the sides of the base of the beaker. इसमें क्या करना है कि एक आप आयरन का स्टैंड लीजिए, उसमें एक बीकर लीजिए, उस बीकर में हॉट वाटर को फिल करना है और उसके ऊपर आपको, जैसा कि थर्मामीटर इस तरह से लगा हुआ है, थर्मामीटर को वर्टिकल पोजीशन में इस तरह से लगाना है कि उसके जो टिप होती है, जहाँ पर मरकरी होता है, वो पानी में डिप करना है उसको. वेट फॉर 2 minutes. रीड द टेम्परेचर फ्रॉम द स्केल एट विच द मरकरी थ्रेड्स स्टैंड. और इसके बाद 2 मिनट तक इंतजार करना है जब तक कि वो मरकरी उसमें जब तक उसको नाप ना ले. दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर. तो इसके द्वारा जब ये टेम्परेचर आता है तो वो मरकरी क्या होता है कि ये मरकरी का जो थ्रेड होता है, जिसमें ये मरकरी का जो थ्रेड है वो स्टैंड ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है और हम हॉट वाटर को जहाँ पर जिस मार्क तक जाके ठहरता है उसके द्वारा हम उसको नाप सकते हैं. इन फिगर द टेम्परेचर हॉट वाटर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड. जैसा कि जो मरकरी ने स्टैंड किया है कि ये नाप के ये बताया है कि ये इस पानी का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है. नाउ मेक अवर थर्मामीटर फ्रॉम द हॉट वाटर, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द मरकरी थ्रेड इन द थर्मामीटर. यू विल नोटिस दैट द लेवल ऑफ मरकरी बिगन्स टू फॉल. अब हम देखते हैं कि थर्मामीटर जो हॉट वाटर का जो ऑब्जर्व किया, व्हाट हैपन्स टू द मरकरी थ्रेड. अब मरकरी थ्रेड का क्या होगा जो थर्मामीटर में, जब हम इसको यदि रिमूव करते हैं तो आप ये देखते हैं कि द लेवल ऑफ द मरकरी बिगन्स टू फॉल. मरकरी का जो लेवल है. क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जब कभी आपको फीवर होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपका टेम्परेचर को मेज़र करते हैं. तो डॉक्टर्स के पास जो थर्मामीटर होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है. थर्मामीटर विच मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर. एक ऐसा थर्मामीटर जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं. कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर. अब क्लिनिकल थर्मामीटर का कैसे कंस्ट्रक्शन होता है ये. It is specially designed thermometer which is marked with 35 degree centigrade to 43 degree centigrade. ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो एक स्पेशली डिज़ाइन होता है. इसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के मार्क्स बने होते हैं. इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्योंकि द थर्मामीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट फॉल बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड. क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता है और इट डज नॉट राइज अबव 43 डिग्री सेंटीग्रेड, और 43 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव नहीं होता है. इफ़ द टेम्परेचर फॉल और राइज, यदि टेम्परेचर फॉल या राइज होता है तो अबव और बिलो दिस लिमिट्स डेथ अकर्स, तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है. क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर व्यक्ति का होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज bulb made of thin glass to which is attached a very fine capillary tube. अभी हम क्लिनिकल थर्मामीटर का कंस्ट्रक्शन करते हैं. इसमें देखते हैं कि किस तरह से बना होता है. इसमें एक ये लार्ज बल्ब होता है विच इज़
मेड ऑफ थिन ग्लास, जो कि थिन ग्लास का बना होता है और ये वेरी फाइन कैपिलरी ट्यूब से अटैच रहता है। ए कैपिलरी ट्यूब इज प्रोवाइडेड विद अ किंक और कंस्ट्रक्शन एज सोन इन द फिगर। द किंक अलाउज अ मर्करी टू मूव इन द कैपिलरी ट्यूब when the thermometer is placed in the mouth cavity of the patient does not allow it to flow back into the bulb। जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो इसमें एक किंक होता है, किंक से अटैच रहती है और किंक क्या करता है कि जो मरकरी होता है, मरकरी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जब हम माउथ केविटी में, पेशेंट की माउथ केविटी में जब थर्मामीटर को रखते हैं तो ये क्या करता है कि जो बल्ब से जो मरकरी होता है वो मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करता है तो ये फ्लो आगे की तरफ मूव करता है और पीछे नहीं गिरने देता है, इसलिए किंक इसमें यूज़फुल होता है। When the thermometer is taken out of the mouth of the patient, और जब हम थर्मामीटर को पेशेंट के माउथ से बाहर निकालते हैं, thus it helps to read the temperature of the patient when the thermometer is taken out of his mouth। और जब थर्मामीटर को हम पेशेंट के मुंह से बाहर निकालते हैं तो हम व्यक्ति का टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। द मरकरी कैन बी ब्रॉट बैक इन द बल्ब बाई जर्किंग द थर्मामीटर, और फिर बाद में मरकरी को हम जोर से जर्क करके थर्मामीटर में उसी स्थान पर वापस भेज सकते हैं, जो बल्ब में रहती है मरकरी वहाँ पर पहुँच जाती है। द कैपिलरी बल्ब इज सराउंडेड बाय अ थिक ट्रायंगुलर ग्लास ट्यूब कॉमनली कॉल्ड द स्टेम। और ये कैपिलरी जो ट्यूब है ये सराउंडेड रहती है एक ट्रायंगुलर कांच की पतली जो ट्यूब होती है उससे सराउंडेड रहती है, जिसे हम स्टेम कहते हैं। द ट्रायंगुलर स्टेम हेल्प्स इन मैग्नीफाइंग द थिन मरकरी थ्रेड इन द कैपिलरी इन द फॉर्म ऑफ द ब्रॉडबैंड एंड हैंस हेल्प इन रीडिंग द टेम्परेचर एक्यूरेटली। और जो ट्रायंगुलर स्टेम है, जो ट्यूब है, वो हेल्प करती है उसमें जो पतली मरकरी की जो ट्यूब जा रही है उसको ठीक से देखने में, क्योंकि ये उसको मैग्नीफाई कर देती है, उसके आकार को बड़ा करके दिखा देती है। तो ये ट्रायंगुलर ट्यूब एक जो ब्रॉड बैंड को फॉर्म करती है और उससे हम टेम्परेचर को शुद्धता से नाप सकते हैं। द स्टेम इज मार्क्ड फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टेम पर जो निशान बने होते हैं वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के निशान बने होते हैं। ए रेड लाइन इज मार्क्ड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस जो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का उस पर रेड लाइन बनी रहती है, उसको हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेड लाइन बनी होती है। दिस रेड लाइन इंडिकेट्स द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन, और ये रेड लाइन हेल्दी पर्सन का नॉर्मल टेम्परेचर को इंडिकेट करती है।